यशोमती मैया के नंद लाला। जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है, मुझे विश्वास हो गयो है कि कछु न कछु गड़बड़ अवश्य है नंद। अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा। जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलना भी हो, फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख। तो क्या अब आप गोकुलवासियों का साथ न देंगे? हे देवकी, यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण? उत्तर दे प्रिय बहना, उत्तर दे। वो आपकी तरह नहीं है भैया। पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसलकर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं। वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। वो स्वयं झुककर उसे उठाते हैं, फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं। यशोदा, संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती? जब भक्त भूल करता है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते? तो फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता। ये मेरा दायित्व है। मुझसे जो संभव होगा मैं उनके लिए वो सब करूंगा। आपने सही कहा बाबा। जब कोई भक्त भूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य तो ये है, नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते हैं। काल मेरे निकट से चला गया महाराज, नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता। तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे। और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी, परंतु महाराज मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ। गोकुल के सारे ग्वालों और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध, दही, मक्खन मुझे, केवल मुझे ही देंगे। अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन कल आएगा। कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा। अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा। सब झटक लूंगा। आंखें खोल कर आना और कितनी देर ध्यान में बैठे रहेगो। सुबह जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते। चिंता? कैसी चिंता? बलराम मुझे बता, जाने कितने जनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं। बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने। वो बाद में बोलना बड़ बोले, अभी काना को चिंता कर दे। चिंता ना श्रीदामा, चिंतन। फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? यशोदा, ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है। और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो। यही सोच रही थी जिज्जी,
कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को बड़ा काम भी करेगो, नाम होगो, प्रसिद्धि मिलेगी, दसों दिशाओं में डंका गूंजेगो। ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात तो है, पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो करो जल्दी। बड़ा लंबा चिंतन था तेरा। कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या? हाँ, माखन की समस्या तो है। कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना। अब तो चखने को भी ना मिलता माखन। सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को। ना जाएगो? कैसे? हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगा। 10 सिक्के दियो है उसने। 5 मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी, ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। जशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि कान्हा ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछु अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते। अरे मैंने रोका तो था। रोका था? किसको रोका था कान्हा? सबको रोका था। लोग के जाल में मत ही फंसी हो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? उचित समय की। देखा, कुछ ना किया नारायण ने। मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने। शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, यही तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो कान्हा मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो। कछु तो करना होगा। इससे क्या होगा? क्या बोल रहा है कान्हा? ठीक से बता ना। किसका यहाँ जाना है, कब जाना है? सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है। नाना ना कान्हा, तुम सब आगे जाओ। क्या होने वाला है और कब होने वाला है, मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ, सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है, इसलिए मालिश करवा के बैठो है कान्हा। हो गयो प्रयास, आप शीघ्र जाओ, उचित है। तुम सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पूरे दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है कान्हा, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, 2 माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करतो है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जातो है। चकित क्यों हो रहे हो? सब जान गई हूं मैं। मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती, और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी वे? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और
स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही खाना। शंकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तो मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना कान्हा, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी। इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती, ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना बताऊंगी नहीं, सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना कान्हा। ये रोकने आई थी ये सारा भेद बताकर चोरी का निमंत्रण देने, तो अब आपने स्वयं देख लियो ना। तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊं। वो तुम्हारे दाऊ का ना, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो, बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा है। आ जाओ। दाऊ ना हो गो कार्य। यदि कान्हा के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज कान्हा यहाँ अवश्य आवेगो। पर जे कान पकड़ कर ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि कान्हा सचमुच भयभीत होगो, फिर तो आज क्या वो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। प्रेम में खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार, करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगो और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगो। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों है जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है ना। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है। तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जिज्जी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की। नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्य और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो, तो ये सब करने का अवसर थोड़ी ना मिलेगा।
ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर को, 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 माखन मटकियों में। काना तो अभी तक आया ही ना, काना तो अभी तक आया ही ना, काना तो अभी तक आयो ही ना, काना तो अभी तक आयो ही ना, काना। हे नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि काना ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन कान्हा के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। जिज्जी, हम दोनों भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भूख के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब भाभी जा काना, अब भाभी जा काना, अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा। लो, आरती का समय हो गया, चलो। एक बार बालकों को देख ले, फिर चले। ठीक है। कितनी गहरी नींद में सो रहे दोनों। जिज्जी शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ, चलो। लग तो है आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? कान्हा, बलराम का रहोगो? ताऊ, वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना,
सब संभाल लूंगा। कान्हा अब तक ना आयो, कछु अति की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी। व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो कान्हा। जे तो सच में आगो, बड़ा नहीं डरे जे। वाह, सेम ही बुलाती हो और सेम ही अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं। यशोमती मैया के नंद लाला। चले ना कान्हा ना। नारायण, बसंता, कछु उपाय बताना अपनी मैया को भ्रमित करने का। ना कान्हा ना। मैया तो हमारे बसेरा को भी मन भर के दूध ना पीने देती। तुम सब यहीं रुको। ये दोनों खुल कैसे गए? यही अवसर है, अब जाओ सब। जाएंगे तो व्यापारी जी को क्या बेचूंगी मैं। नाना कान्हा वो वाला मती ले, वो व्यापारी जी को बेचने के लिए रखो है।
तेरे लिए छोटी वाली मटकी अलग निकाली तो है मैंने, वो देखना। कस्तूरी ने तो कही थी कि माखन ऊपर ना लटकाती। क्या करूं अब? तेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पार्ट पे पार्ट। कितना श्रम करना पड़ रहा है इसे। चाहे कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, ये मटकी खुलने वाली ना है। मैया के लगेगा खुलना संभव है। फिर तो एक ही उपाय है, हमें मटकी तोड़ के माखन खाना पड़ेगा। नाना, अभी इतना समय ना है। मैया ने बछड़ों को पकड़ लिया है, उन्हें कुटी से बांध रही है। पर इतनी शीघ्र बछड़ों का पेट थोड़ी भरेगा। लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करियो, हमारा अभी एक सखा पार है, वो संभाल लेगा। अभी बताती हूँ तुझे। अरे मेरा शकल टूट जाएगा, सरक हट। अरे जी क्या कर दियो? अब माखन कैसे लेके जाओगी व्यापारी जी को देने? भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। हे नारायण, रक्षा करना, कहीं कहीं से गिर ना पड़े। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर। रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली।
चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिच्चोर। सिगरेट समाप्त हो गो, वैसे पेट भर गो मन ना भर गो है अभी। मेरा तो पेट भर गो, मेरो भी वो मेरा भी, मेरा तो कब का भर गयो। चिंता मती कर सुबल, अभी 2 मटकियां शेष है, ले लो तुम भी। हे नारायण, दूसरी मटकी पे इसकी दृष्टि न पड़ जाए। जिससे बचना है उसी से रखवाली करा रही हो कस्तूरी। लो, 6 मटकी भी गई। अब व्यापारी जी को क्या दूंगी मैं? इसे रोकना ही पड़ेगा, अति हो गई है। भगवान सामने है, इनके हाथों से निकला हुआ माखन खा रहे हैं। और इन दोनों को देखिए, व्यर्थ के कार्यों में ही व्यस्त है। यही तो है वो माया का जंजाल, जिसे मुक्त करने के लिए प्रभु इन दोनों के साथ ये लीला कर रहे हैं। यदि क्षण भर के लिए ये लोग और अन्य विकारों को भूलकर संपूर्ण मन से प्रभु की भक्ति में रम जाएं, तो इन्हें इनके घरों में स्वयं भगवान की उपस्थिति का अनुभव सहज ही हो जाएगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अवश्य इस मिट्टी के माखन में कछु मिलाए हो कस्तूरी ने। लो, तुम भी लो सखा, खाओ सखा। कौन है भीतर? शीघ्र खाओ सखा, सुलक्षणा चाची आ रही है। आप खा क्यों नहीं रही हो? हे नारायण, मुझे क्या कर दियो? बर्बाद हो गई मैं। भय मत खाओ वानर महाराज, माखन खाओ। सुलक्षणा चाची बहुत भली है, कुछ ना बोलेगी। क्यों ना बोलोगी कच्छू? अन्य गोपियों के घर माखन चोरी कर बच गए हो तू, पर मेरे यहाँ ना बच पाएगो।
कान पकड़कर सीधे जशोदा जी के घर लेके जाओगी और कड़ा से कड़ा दंड दिलवाओगी। हाय, सारा माखन खा गए हो तू। अब व्यापारी जी को क्या बेचूगी? रो क्यों रही हो सुलक्षणा चाची? अच्छा हुआ ये माखन व्यापारी को ना दियो। अच्छा क्या हुआ? कछु स्वाद ही ना था। आपने तो स्वयं देखो है, वानर महाराज भी ना खा रहा था। एक तो सारा माखन चढ़ गयो और बोल रहे कि स्वाद ना था। बेस्वाद ना कह रही हूँ चाची, पर कछु तो कमी है इसमें। चाहो तो आप सेब में चख के देख लो। ना, कछु कमी ना है, बहुत अच्छा है मेरा माखन। आप मेरे हाथ से एक बार चख के तो देखो। आप मेरे हाथ से एक बार चख के तो देखो। मेरे हाथ से एक बार चख के तो देखो। कितना स्वादिष्ट माखन था, पूरा चट कर दियो मैंने। बस थोड़ी ही बचो है, तुम चखोगी? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वादिष्ट तो है माखन, क्या कमी है इसमें? प्रेम और स्नेह की, पर अपनी आंखों में प्रेम छलका के वो कमी भी पूरी कर दी आपने। क्या कह रहे हो तू? ये माखन में कछु मिलायो है मैंने, लेकिन मैंने तो कछु भी ना मिलायो। मिलायो है ना अपने हृदय का सारा प्रेम अपनी कान्हा के लिए। अरे रो क्यों रही हो? सारा माखन तो खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगा। दाऊ को भी तो खिला दो है ना, ले जाओ ना। पूछ क्या रो है, सारा तेरा ही तो है। रुक, ले जे खा कान्हा, इसने वाले में कछु कमी ना लगेगी तुझे। इतने प्रेम से तो कभी मुझे ना खिलायो है मैया ने। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है चाची। थोड़ा सा दाऊ के लिए भी ले लो। हाँ हाँ, अभी लाई। अब मैं जाऊं? रुको कान्हा, अब जा।
भैया किसे देख रही हो? अभी तो यही तो कहाँ गो? सारा माखन तो खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगो। मैंने सोचा था कान्हा आवेगो, थोड़ा सा माखन खावेगो और चला जावेगो। इसने तो सारा माखन ही समाप्त कर दियो है। ये कोई छोटी बात ना है, जी सरासर चोरी है। यशोदा भाभी को कछु न कछु तो करना ही पड़ेगा। इतनी तोड़फोड़, इतनी हानि, ये कोई साधारण शरारत ना है। यशोदा जी को जिसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यशोदा जी, सुलक्षणा, जे बरसाती नदी के जैसे उफानते हुए क्यों चली आ रही हो? बरसाती नदी? तो सुनो फिर, जैसे नदी में घाट लगाकर बगुला भगत खड़ा होता है ना, वैसे ही आया था आपका लल्ला मेरे घर और सारा का सारा माखन समाप्त करके चला गो। हाय, मैं बर्बाद हो गई। अब व्यापारी जी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? दूध, दही, माखन कछु ना बचो मेरे पास। और तो और बछड़े तो को भी खुला छोड़ दियो नटखट ने। अब अपना वचन कैसे पूरा करूंगी मैं? सुलक्षणा, ये क्या कर रही हो? चलो भीतर चल के बात करते हैं। ये बीच मार्ग पर ही तो आ गई हूँ मैं। मुझे यही सबके सामने उत्तर चाहिए यशोदा जी। यशोमती मैया के नंद लाला। जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है, मुझे विश्वास हो गयो है कि कछु न कछु गड़बड़ अवश्य है नंद। अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा। जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलना भी हो, फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख। तो क्या अब आप गोकुल वासियों का साथ ना देंगे? हे देवकी, यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण? उत्तर दे प्रिय बहना, उत्तर दे। वो आपकी तरह नहीं है भैया। पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसल कर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं। वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। वो स्वयं झुककर उसे उठाते हैं, फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं। यशोदा, संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती? जब भक्त भूल कर दो है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते?
फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता। ये मेरा दायित्व है। मुझसे जो संभव होगा मैं उनके लिए वो सब करूंगा। आपने सही कहा बाबा, जब कोई भक्त भूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य तो ये है, नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। काल मेरे निकट से चला गया महाराज, नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता। तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे। और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी, परंतु महाराज मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ। गोकुल के सारे ग्वालों और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध, दही, मक्खन मुझे, केवल मुझे ही देंगे। अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन कल आएगा। कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा, अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा। सब झटक लूंगा। आंखें खोल कर आना और कितनी देर ध्यान में बैठे रहेगो। सुबल, जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते। चिंता? कैसी चिंता? बलराम मुझे बता, जाने कितने जनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं। बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने। बाद में बोलना बड़ बोले, अभी काना को चिंता कर दे। चिंता ना श्रीदामा, चिंतन। फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? तब तो है आपके पास सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? यशोदा, ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है, और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो। यही सोच रही थी जिज्जी कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को बड़ा काम भी करेगो, नाम होगो, प्रसिद्धि मिलेगी, दसों दिशाओं में डंका गूंजेगो। ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात तो है, पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो करो जल्दी। बड़ा लंबा चिंतन था तेरा। कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या? हाँ, माखन की समस्या तो है। कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना। अब तो चखने को भी ना मिलता माखन। सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को। ना जाएगो? कैसे? हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगा।
10 सिक्के दियो है उसने। 5 मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी, ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। जशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि कान्हा ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछु अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते। अरे मैंने रोका तो था। रोका था? किसको रोका था कान्हा? सबको रोका था। लोग के जाल में मती फंसी हो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? उचित समय की। देखा, कुछ ना किया नारायण ने। मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने। शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, यही तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो कान्हा मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो। कछु तो करना होगो। इससे क्या होगो? क्या बोल रहा है कान्हा? ठीक से बता ना। किसका यहाँ जाना है, कब जाना है? सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है। नाना ना कान्हा, तुम सब आगे जाओ। क्या होने वाला है और कब होने वाला है, मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ, सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है, इसलिए मालिश करवा के बैठो है कान्हा। हो गयो प्रयास, आप शीघ्र जाओ, उचित है। तुम सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पूरे दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है कान्हा, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, 2 माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करतो है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जातो है। चकित क्यों हो रहा है? सब जान गई हूँ मैं। मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती, और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी? वे सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही कान्हा। शंकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तो मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना कान्हा, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी। इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती, ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना बताऊंगी नहीं,
सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना कान्हा। ये रोकने आई थी ये सारा पेट बताकर चोरी का निमंत्रण देने। तो अब आपने सेल देख लियो ना, तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊं। मैं तुम्हारा दाऊ का ना, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो, बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा है। आ जाओ। दाऊ ना हो गो कार्य। यदि कान्हा के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज कान्हा यहाँ अवश्य आवेगो। पर जी कान पकड़ कर ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि कान्हा सचमुच भयभीत होगो, फिर तो आज क्या वो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। प्रेम में खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार, करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगा और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगा। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों है जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है माँ। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है। तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जिज्जी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की। नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो, तो ये सब करने का अवसर थोड़े ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर को, 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 माखन मटकियों में। कान्हा तो अभी तक आए ना, कान्हा तो अभी तक आयो ही ना, कान्हा तो अभी तक आयो ही ना, कान्हा तो अभी तक आयो ही ना, कान्हा।
सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि कान्हा ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन कान्हा के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। जिज्जी, हम दोनों भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भोग के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब आबी जा कान्हा, अब आबी जा कान्हा। अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा। लो, आरती का समय हो गया, चलो। एक बार बालकों को देख ले, फिर चले। ठीक है। कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं दोनों। जिज्जी शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ चलो। लग तो है आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? कान्हा, बलराम का रहोगो? ताऊ, वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। कान्हा अब तक ना आयो, कछु अति की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी। व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो कान्हा। जे तो सच में आगो, बड़ा नहीं डरे जे। वाह, सेम ही बुलाती हो और सेम ही अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं।